ताजमहल पर खतरा, आंधी बारिश में टूट रहे 373 साल पुराने पत्थर। दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ताजमहल अब समय की मार झेलता नजर आ रहा है। करीब 373 साल पुरानी इस ऐतिहासिक धरोहर के रॉयल गेट यानी शाही दरवाजे के पत्थर अब टूटकर गिरने लगे हैं। आगरा में हाल ही में हुई आंधी और बारिश ने ताजमहल की बदहाल हालत को उजागर कर दिया। पिछले महीने 2 अलग अलग घटनाओं में शाही दरवाजे के सफेद और लाल पत्थर टूटकर नीचे गिर पड़े। गनीमत यह रही कि उस वक्त कोई पर्यटक उनकी चपेट में नहीं आया। अब दीवारों में दरारें साफ दिखाई देने लगी हैं। कई पत्थर अपनी जगह छोड़ चुके हैं और नक्काशी वाले हिस्सों से सफेद काले पत्थर झड़ने लगे हैं। इससे पहले भी ताजमहल परिसर की जालियां और रेलिंग टूटने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। साल 2020 में यमुना किनारे लगी संगमरमर की जालीदार रेलिंग भी तेज आंधी में गिर गई थी। इतिहासकारों का कहना है कि शाही दरवाजा उतना ही पुराना है जितना खुद ताजमहल, और मुगल काल में इसे शाही प्रवेश द्वार माना जाता था। ताजमहल के पूर्व इंचार्ज एसके कुलश्रेष्ठ का कहना है कि पहले संरक्षण कार्य विभाग खुद करता था और इंजीनियर ऐतिहासिक तकनीकों का ध्यान रखते थे, लेकिन अब ज्यादातर काम ठेकेदारों पर निर्भर हो गया है। पुराने समय में इस्तेमाल होने वाला खास चूना और मजबूत मोर्टार अब नहीं मिलता, जिसकी वजह से मरम्मत की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। हैरानी की बात यह है कि ताजमहल से हर साल 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई होती है, फिर भी इसकी देखरेख पर सवाल उठ रहे हैं। भारतीय पर्यटकों से लेकर विदेशी सैलानियों तक हर कोई इस फ्रेम की निशानी को देखने आता है, लेकिन अब यह ऐतिहासिक इमारत खुद संरक्षण की गुहार लगाती दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि क्या दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में शामिल ताजमहल को समय रहते बचाया जा सकेगा, या लापरवाही इसकी चमक को धीरे धीरे खत्म कर देगी। ताजमहल के शाही दरवाजे यानी रॉयल गेट से लगातार पत्थर टूट कर गिर रहे हैं। दीवारों में दरारें आ चुकी हैं। गनीमत रही कि कोई पर्यटक इसकी चपेट में नहीं आया। 7 अप्रैल और 30 अप्रैल 2026 को हुई बारिश और तेज हवाओं में रॉयल गेट के सफेद और लाल पत्थर टूट गए। इससे पहले 2024 और 2020 में भी ताजमहल के अलग अलग हिस्सों से पत्थर और जालियां गिरने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि समय के साथ पत्थरों की उम्र बढ़ रही है। एएसआई के पूर्व संरक्षण सहायक एसके कुलश्रेष्ठ के मुताबिक जो व्यवस्थाएं हैं वो काफी चेंज हो गई है। पहले डिपार्टमेंट खुद काम करता था, अब ठेकेदारों के ऊपर डिपेंड है। ठेकेदार लोग इतने अनुभवी नहीं है जो कि काम को अच्छी प्रकार से टेकअप कर सकें। गुणवत्ता का कारण तो ये है ना कि जो पहले मटेरियल इस्तेमाल किया जाता था वो मटेरियल अब अवेलेबल ही नहीं है। पहले कंकड़ लाइम हुआ करता था, अब हमको ना तो चूना मिलता ना मोर्टार के वो जो घटक होते हैं वो इस समय अवेलेबल हो पाते हैं। तो एक ये कहना भी कि क्वालिटी तो गिरी है। दिलचस्प बात यह है कि करोड़ों की कमाई करने वाला ताजमहल संरक्षण के मामले में पीछे नजर आ रहा है। पिछले 2 वित्तीय वर्षों में ताजमहल से 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की आय हुई, लेकिन संरक्षण कार्य पर सिर्फ 5 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए।